कांग्रेस के एक प्रवक्ता द्वारा रोहित शर्मा को मोटा कह दिया गया है। इससे रोहित सदमे में हैं। वे इस बात से सदमे में नहीं हैं कि उन्हें मोटा कहा गया है। वे बेचारे तो वैसे ही ठान कर बैठे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरा होते ही डाइटिंग पर चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा करने से पहले उन्हें सोचना होगा। कांग्रेसियों की बातों को ज़्यादा सीरियसली ले लो तो लोग हंसते हैं ना आजकल। लिहाजा भारतीय टीम के कप्तान को कुछ दिन और मोटा रहना पड़ेगा। मुझे इसमें विदेशी हाथ नज़र आता है। यह हाथ अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश का हो सकता है। अमेरिका का दूसरे देशों में हाथ पहुंचाने वाला विभाग तो बंद किया जा चुका है। इसे यूएस एड कहते थे शायद। फिलहाल प्रवक्ता जी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। भाजपा स्वाभाविक रूप से यह सिद्ध करने में लगी हुई है कि भारतीय कप्तान एकदम फिट हैं। उसके प्रवक्ता आगामी डिबेट में गुप्त और मौर्यकालीन योद्धाओं का चरित्र चित्रण करते हुए यह कहने वाले हैं कि कैसे वे 150 से 200 किलो के सूरवीर जब दुश्मनों की सेनाओं में निकला करते थे तो उनमें त्राहिमाम मच जाया करता था। इन लोगों को भारतीय इतिहास का, भारतीय समृद्ध इतिहास का कोई ज्ञान थोड़े ही है। भक्तगण इस बात का यह मतलब निकालकर कि क्रिकेट और युद्ध में वजन बढ़ने से पराक्रम में बढ़ोतरी होती है, खुश हो लेंगे। सुनते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा रोहित शर्मा के मोटे होने की पुष्टि की गई है। इससे यह सिद्ध हो ना हो कि रोहित वाकई मोटे हुए हैं या नहीं, पर यह सिद्ध हो जाता है कि बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन संगठित रहने वाला है। अखिलेश यादव द्वारा रोहित के मोटे होने के विषय में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन के विषय में उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसका कारण तो उनका वह डर है कि मोटापे की बात निकलेगी तो कुंभ स्नान में से आने वाली उनकी फोटो में झलक रही तौंद तलक चली जाएगी। तमिलनाडु वाले स्टालिन सर का कहना है कि इस मामले में हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे क्योंकि बयान हिंदी में दिया गया था। उधर शशि थरूर सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वे पहले आला कमान से यह पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में मेरी भूमिका का कुछ पता चले तो कुछ बोलूं। वैसे मुझे लगता है कि शशि थरूर सर को अपनी वाली अंग्रेजी में अपनी बात कह देनी चाहिए, किसको समझ आनी है। इधर राजनीतिक दलों में बयान के पक्ष और विपक्ष में स्टैंड लेने का गुप्त बैठकें चल ही रही थीं कि इधर कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता के बयान से किनारा कर लिया है। अब देश के नागरिकों पर परम संकट है। अब हमें और आपको इस बात का निर्णय खुद लेना है भाई साहब कि क्या रोहित वाकई मोटे हैं।